झारखंड में अवैध घुसपैठ के मुद्दे ने सियासी तूफान ला दिया है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भाजपा ने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि घुसपैठ राज्य की सबसे बड़ी समस्या है और ठोस नीति बनाने की जरूरत है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी और डिटेंशन सेंटर की मांग असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गरमाया अवैध घुसपैठ का मुद्दा। घुसपैठ के मुद्दे ने लाया सियासी तूफान। पक्ष और विपक्ष आए आमने सामने। बीजेपी ने की डिटेंशन सेंटर की मांग। सीएम हेमंत ने साधा केंद्र पर निशाना। सीएम ने कहा असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की राजनीति। झारखंड में घुसपैठ मामले पर बवाल खड़ा हो गया है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने सोरेन सरकार पर हमला किया है तो सत्ता पक्ष ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। इधर घुसपैठ मामले पर भाजपा विधायक प्रकाश राम ने सोरेन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ बड़ी समस्या है और सरकार को ठोस रणनीति बनानी चाहिए। प्रकाश राम ने एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को रोकने का सुझाव भी दिया। तो सरकार को क्या कुछ करनी चाहिए बॉर्डर इलाकों में रोकने के लिए, ताकि बंगाल से जो भगाया जा रहा है वो झारखंड में ना आए, तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे घुसपैठ है। निश्चित रूप से जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके झारखंड में जो है ये जो आपका बॉर्डर बंगाल बॉर्डर जो है वो काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है। हमको लगता है कि झारखंड सरकार को इसके लिए ठोस नीति बना करके जो है उसके खिलाफ कैसे उसको रोका जाए उसके लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। क्या लग रहा है कि अगर जिस तरह से कोल्हान और संथाल में जो घुसपैठिए हैं उसे हटाने के लिए जो एसआईआर एक कारगर हथियार माना जा रहा है, अगर एसआईआर होते हैं तो निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। निश्चित रूप से एसआईआर अगर होता है तो उनको रोका जा सकता है और हमको लगता है कि एसआईआर आने के बाद जो है बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इसको। वहीं बीजेपी के बयान के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर पलटवार किया। डेमोग्राफी में बदलाव की जांच के लिए बनी समिति पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा कि यह कदम जनता का ध्यान महंगाई जैसे असल मुद्दे से भटकाने के लिए है। सीमावर्ती जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की मांग को भी उन्होंने राजनीति बताया। सीएम ने कहा कि अगर घुसपैठ होती है तो गलत है, लेकिन इसे रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। डिटेंशन सेंटर कोई नई बात नहीं है, यहाँ पहले भी खुल चुका है, लेकिन क्या अब रांची और हर पंचायत में डिटेंशन सेंटर खोलेंगे? आज पेट्रोल डीजल महंगा है, बेरोजगारी है, इन पर चर्चा नहीं हो रही। निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं, इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। ये सारा चीजों को ठीक करना, उस पर नजर रखना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। क्या आपको क्या आप पूछना क्या चाहते हैं कि संथाल परगना में भी बनेगा क्या? फिर तो थोड़ी देर बाद पूछेगा कि रांची में भी बनेगा क्या? फिर भी बोलिएगा कि पंचायतों में बनेगा क्या? आप लोग देखिए, जो काम है उस पर बात ना होकर के जो बेवजह के एक राजनीतिक टूल के रूप में चीजों का उपयोग किया जाता है उस पर ज्यादा चर्चा होती है। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस पर तो कोई बात नहीं हो रहा है। जहां सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल देश दुनिया देने को तैयार है, वहां से लेने को तैयार। झामुमो कोटे के मंत्रियों ने भी केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, पहले उन्हें जवाब देना चाहिए कि घुसपैठ कैसे हो रही है। जब घुसेंगे ही नहीं तो दूसरे राज्यों में जाने का सवाल ही नहीं। वहीं मंत्री जमरालिंदा ने कहा कि हर राज्य का अपना कानून है, उसके तहत काम होना चाहिए। घुसपैठ को रोकना चाहिए। हर राज्य के अपने लॉ होते हैं, उसके तहत सभी राज्यों के काम होते हैं।
साथ ही कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडेय ने भी केंद्र की गृह मंत्रालय पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। दीपिका ने यहां तक ये भी कह दिया कि ये जिम्मेदारी हमें दे दें तो हम बेहतर काम करेंगे। वहीं झामुमो विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ हो रहे हैं तो हमारी सरकार जांच कर कार्रवाई करने को भी तैयार है। बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित करने के उपाय किए जाने चाहिए जो भारत सरकार के अधीन है। जब घुसेंगे ही नहीं तो फिर दूसरी जगह जाने का सवाल कहाँ? झारखंड आ रहे हैं तो बंगाल कैसे आ गए? बंगाल कैसे आ गए? इस देश में जब केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है तो पहले तो उनको जवाब देना चाहिए ना कि बंगाल कैसे आ गए। अपनी अपनी सभी स्टेट का डोमिसाइल है ना, एक लॉ है, रूल है, नियम है, कानून है। अपना स्टेट को भी दूसरे स्टेट को भी जो कानून संविधान है उस अनुरूप ही चलना चाहिए। किसका विषय है इंटरनेशनल बॉर्डर्स, आप बताइए। ये चुनाव के वक्त या फिर राजनीति करने के लिए ये जो सवाल किए जाते हैं, मैं मीडिया वालों पर भी आश्चर्य करती हूँ कि आप झारखंड के हैं, आप जानते हैं झारखंड लैंडलॉक्ड है, हमारे पास ना इंटरनेशनल समुद्र की सीमा है ना वायु। स्टेट बॉर्डर पर क्यों इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करेंगे लोग, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार हम लोग को दे दे तो हम लोग करेंगे। यह विषय केंद्र का है, ये देखने की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। हम लोग बार बार ये बात आप लोग के सामने रखते हैं, कभी भाजपा वालों से भी पूछिए कि ये जिम्मेदारी राज्य को दे देंगे तो हम उनसे बेहतर काम करेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। झारखंड अगर आ रहे हैं तो यहाँ झारखंड सरकार देखेगी, जनता से जांच करेगी और ऐसे होगी तो उस पर नियम संगत कार्रवाई भी होगी। दादा घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सियासत की गलियों से आरोप प्रत्यारोप की सुनाई दे रहे हैं। भाजपा राज्य सरकार को घेर रही है तो सत्ता पक्ष केंद्र पर ठिकरा फोड़ रही है। अब सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच घुसपैठ रुकेगी कैसे, और असल मुद्दे महंगाई बेरोजगारी पर बात कब होगी। टीवी 45 के लिए संवाददाता सूरज की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, जैसा कि इस बात को लेकर के कि घुसपैठिए झारखंड की सीमा में घुस रहे हैं, इस बात को लेकर के केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि सीमा तो झारखंड की है, तो यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है कि हाँ उसे अपने स्टेट में ना आने दे। हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर की जहाँ तक बात है वहाँ पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ आए कैसे, ये बात उनकी सही हो सकती है। लेकिन जब बांग्लादेश से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आए हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो उन्हें अगर जो बाहर किया जा रहा है वहां से, तो ये झारखंड में ना घुसे, इसकी जिम्मेदारी तो झारखंड सरकार को लेनी चाहिए कि ना आने पाए। जी सूरज, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? जी देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी अभी आज के तारीख में जो कोड है वो यहाँ पर अवैध घुसपैठी है। और आपने देखा कि ये झारखंड की नई बात की, आप संथाल हो या कोल्हान हो या फिर रांची हो, क्योंकि राजधानी रांची भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं देखिए तो डेमोग्राफी है वो लगातार चेंज हो रही है। प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं, चाहे कोल्हान की बात कर ले, संथाल की जामताड़ा की बात कर ले, साहेबगंज, पाकुड़ हो, बिलता हो, ऐसे इलाकों में आप देखिए, ऐसे जिलों में जो डेमोग्राफी है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो रही है और काफी तेजी से चेंज हो रही है। और जहां तक जिस तरह से हाल के दिनों में बंगाल में चुनाव हुए हैं, बंगाल में चुनाव होने के बाद जिस तरह से जो वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शक्ति बढ़ती है, उसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, जो घुसपैठियां हैं वो लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं, तो वो जो बगल के जो इलाके हैं, जितने भी सीमावर्ती इलाके जो झारखंड को टच करते हैं, तो वैसे सीमावर्ती इलाकों से वो लगातार वो झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री का सवाल ही तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये हमारी नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो उनके गृह विभाग है उसकी जिम्मेवारी है कि वो घुसपैठियों को किस तरह से बॉर्डर इलाके में चिन्हित करके उसे रोके। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही थी, आपने देखा कि इसे लेकर डिटेंशन सेंटर को लेकर कल बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसके बाद ये डिटेंशन सेंटर को लगातार एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर अगर झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में अगर बनाई जाती है, खोली जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो घुसपैठी है वो झारखंड में प्रवेश नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा। अगर डिटेंशन सेंटर अगर निश्चित तौर पर अगर बनती है तो जितने भी इलाके हैं
जो बंगाल से झारखंड को टच करती है, झारखंड में जो लोग प्रवेश करते हैं वहां पर अगर बनती है तो निश्चित तौर पर ऐसे घुसपैठियों पर लगाम लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या फिर मंत्री हो, लगातार कह रहे हैं कि ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, केंद्र के गृह मंत्रालय की है, क्योंकि केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन ही जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, उनकी तैनाती होती है। चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर ले यानी हम बांग्लादेश बॉर्डर की बात कर ले, झारखंड बंगाल की जो सीमावर्ती इलाके उनकी बात कर ले। अगर ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अगर छुट्टी करती है तो निश्चित तौर पर घुसपैठ पर पूरी लगाम लग सकती है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है देवेंद्र एसआईआर को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है बंगाल में, उसके बाद अब झारखंड में एसआईआर शुरू हो रही है। तो अगर एसआईआर शुरू होती है तो एक एक बांग्लादेशी को चिन्हित करके यहाँ से भगाने में काफी सहायता मिल सकती है। तो फिलहाल जो अभी ताजा जो हालात है झारखंड में, जो ताजा जो मुद्दे की अगर हम बात कर ले, जिस तरह से डिटेंशन सेंटर को लेकर राजनीति हो रही है, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि झारखंड में डिटेंशन सेंटर पहले से ही बनाई गई है, लेकिन अब ये इसका ये मतलब नहीं कि हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में बने जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री ने सीधा टिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा है। सत्ताधारी दल के मंत्री हो या फिर विधायक हो, सीधे केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने टिकरा फोड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो केंद्र सरकार डिटेंशन सेंटर हो या फिर डेमोग्राफी हो, ये मुद्दे उठाते हैं। लेकिन असल मुद्दा आज के तारीख में महंगाई है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल से दामों में इजाफा हुआ, उसे लेकर सरकार, केंद्र सरकार ध्यान भटकाने के लिए डेमोग्राफी की बात कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि झारखंड में बहुत तेजी से डेमोग्राफी बदल रहे हैं। यहाँ से सबसे बड़ी बात देवेंद्र, अगर हम कोल्हान और संथाल परगना की अगर हम बात कर ले तो जैसे रिमोट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहां पर क्या होती है कि जो घुसपैठी है वो बहुत आसानी से झारखंड में प्रवेश करते हैं और वहां के सीधे साधे आदिवासियों के साथ वो साठगांठ बनाते हैं। उसके बाद उनके घर की बेटी बहू से वो शादी करके वहां पर वो लोकलिटी अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां के पहचान पत्र बना लेते हैं, वहां की आधार कार्ड बना लेते हैं। तो उससे ये जाहिर होता है कि अब ये वहां के लोकल बासिंदा है और धीरे धीरे उसके जजिंग पर वो कब्जा करते हैं, उसके साथ और व्यवहार करते हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार कोल्हान में, संथाल में देखने को मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी।